नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब का क्या होगा ये पूरा देश जानना चाहता है। सबकी नजर है पंजाब की खबरों पर। आए दिन हर पल हर घंटे वहां के समीकरण बदल रहे हैं। बहरहाल आपको बताएं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने तय कर लिया है कि मैं सिद्धू को तो कम से कम सीएम बनने का सपना पूरा होने नहीं दूंगा। जहां से भी चुनाव लड़ेगा वहीं से उसको हराने के लिए उसके सामने मजबूत कैंडिडेट उतारूंगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में आने की खबरें चल रही थी और वो खबर तब चली जब अमित शाह से वो आकर दिल्ली में मिले। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अब वो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे, लेकिन वो मिले तो अजीत डोभाल से। अजीत डोभाल जो एनएसए हैं हमारे देश के, आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह उनसे क्यों मिले? तो उन्होंने खुद, उनके जो सलाहकार हैं, उन सलाहकारों ने मीडिया में ट्वीट करके जानकारी दी कि अमित शाह से मिलने का कारण था 3 कृषि बिल पर सुधार का मामला, जिनको लेकर किसानों के मन में कुछ संशय है, कोई आपत्ति है। उन पॉइंटों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह जी से बात की है कि उनमें अमेंडमेंट कुछ किया जाए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातचीत से यह लग रहा था कि सरकार में, यानी अमित शाह ने कोई आश्वासन ऐसा दिया है, क्योंकि सरकार तो पहले दिन से कहती आई है कि यदि कोई किसानों को ऑब्जेक्शन 3 कृषि बिल में है उसको बताए तो हम सुधार के लिए तैयार हैं। तो एमएसपी पर गारंटी को लेकर राकेश टिकैत और चंदूनी जैसे नेता भी हमेशा कहते रहे कि सरकार एमएसपी पे गारंटी दे तो हम अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं। तो इसको लेकर बातचीत हुई। दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल से क्यों मिले कैप्टन, तो उस पर उन्होंने बताया क्योंकि पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है और पंजाब के अंदर सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से रहा है। आतंकवाद फैलाने की पंजाब पाकिस्तान की कोशिश शुरू से रही है। नशाखोरी, ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ी बड़ी खेप आती रही है। और जैसे ही आपको बताएं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से इस्तीफा जबरदस्ती दिलवाया गया कांग्रेसी आला कमान की तरफ से, उसी टाइम उन्होंने ये घोषणा की थी कि जिस आप सिद्धू को सीएम बनाने का सोच रहे हैं उसके रिश्ते पाकिस्तान के आईएसआई और वहां के पीएम से इसके नजदीकी रिश्ते हैं, ये देश के लिए खतरा है। तो एक बहुत बड़ी बात किसी कांग्रेसी ने किसी कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए यह बात बोली, पूरे देश को चौंका दिया था। और अगर ये कोई मुद्दा था तो पूरे देश से एक बात आ रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास अगर कोई ऐसे सबूत हैं कि ये जो सिद्धू है इसके कुछ आईएसआई चीफ से संबंध है, तो कोई बातचीत हुई होगी, कोई लेन देन हुआ होगा, कुछ उसने फेवर किया होगा। आखिर क्या जानकारी कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास है? तो आपको बताएं, कैप्टन क्योंकि आर्मी से रिटायर कैप्टन है, दूसरी तरफ वो सीएम रहे, तो वहां की पुलिस की इंटेलिजेंस की जो इनपुट है वो उन सीएम के पास थी। और सबूतों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले अमित शाह से मिलते हैं, उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल से मिले और ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने सबूत सौंपे हैं। अब वो सबूत केवल नवजोत सिंह सिद्धू के विरोध के हैं या उसमें कई और कांग्रेसी विधायक या कांग्रेसी नेता, या ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं कोई गांधी खानदान का व्यक्ति तो कोई ऐसा नहीं है जो इस आंदोलन की फंडिंग में लगा हो। ये जो किसान आंदोलन है क्योंकि पंजाब से चला था और ये आवाज भी उठी थी और कांग्रेस के विधायक ने ये बाकायदा कहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा था कि ये जो आंदोलन दिल्ली तक पहुंचा है ये हमने पहुंचवाया है, यानी कांग्रेस इसके पीछे है। लेकिन उसके सबूत कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास थे। टेलीफोन पे बात हुई होगी, कोई मेल आया होगा, कोई फंडिंग किसी ने की होगी, कौन कौन किस आंदोलनकारी को फंडिंग कर रहे हैं, ये जानकारी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल को सौंपी है। और उसका मतलब है कि जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग विदेशों में बैठे हुए यहां चला रहे थे, उन्होंने पंजाब के अंदर इस मूवमेंट को शुरुआत की और आज दिल्ली के बॉर्डर पे भी वो आंदोलन चला। 26 जनवरी के दिन जो लाल किला कांड हुआ उसमें हमने देखा कि खालिस्तान का झंडा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ये सब हुआ। तो ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक कैप्टन रिटायर हैं, इसलिए उनका जो देशभक्ति का जज्बा है कहीं वो आगे रहा
और इसलिए इन्होंने निर्णय लिया कि मैं कांग्रेस में कम से कम उस पोस्ट पर नहीं रहूंगा जहां इस तरह के कोई समझौते हों, और उन्होंने उसके लिए बेबाकी से बोला। ये बोलना, आंदोलन के बारे में बोलना, गांधी खानदान के बारे में बोलना, सिद्धू के ऊपर बोलना जो कि गांधी खानदान की पसंदीदा व्यक्ति है और उनको अध्यक्ष बनाया गया, इस यही वजह बनी कि कैप्टन को सीएम पद छोड़ना पड़ा। अब यह माना जा रहा है कि अब अगला क्या, तो अगले क्या में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे रूल बना रखे हैं कि 75 जो प्लस हो गए हैं उनको वो एक्टिव राजनीति में नहीं रखते, कहीं राज्यपाल बना दिया, कहीं साइड में कोई और बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, इस तरह की बातें चलती हैं। तो बात कयास लगाई जा रही थी कि अब इनको बीजेपी में शामिल किया जाएगा। तो बीजेपी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, इसका जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया और ये संकेत दिए हैं कि वो अपनी खुद एक पार्टी बनाएंगे। ये बात अलग है कि वो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपने कैंडिडेट उतारें, जिसका लाभ बीजेपी को ही मिलेगा। और ये भी एक संकेत आ रहे हैं पंजाब से कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस आंदोलन के अगवा थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यह आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, कांग्रेस ने शुरू कराया। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के निकट के जो लोग हैं, कांग्रेस के रहते हुए एक लंबा टाइम यानी 30 साल कैप्टन कांग्रेस में नेता रहे हैं, तो अब ये उस कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में ये किसान नेता अब केंद्र सरकार से और प्रतिनिधियों से मिलेंगे। 3 कृषि बिल को लेकर बात होगी और उनमें सुधार होगा और इसका श्रेय कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाएगा। ये आंदोलन खत्म होगा। जो ये आंदोलन 10 महीने से चल रहा है, किसान आंदोलन, ये अब खत्म हो जाएगा क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके अगुवाई करेंगे। और जो आंदोलन कर रहे नेता हैं वो कोई भी हो, लेकिन सपोर्ट उनका कांग्रेस को रहा है, कांग्रेस का सपोर्ट रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में अगर वो मांगे मान ली जाती हैं, जो मांगे हैं, जिस पर एमएसपी पर गारंटी और 1-2 मुद्दे और हैं, तो निश्चित रूप से यह आंदोलन खत्म होगा और इसका श्रेय कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाएगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो नई पार्टी बनाएंगे दोनों को जाएगा। और क्लीन स्वीप ये गठबंधन कर सकता है पंजाब में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप पार्टी जो भी सभाएं कर रही है उसका काउंटर अकाली दल वाले भी कर रहे हैं और कांग्रेसी भी कर रहे हैं। और आप पार्टी के बारे में ये बातें सोशल मीडिया में तैर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जो भी वादे आज वहां कर रहे हैं, हम फ्री में ये देंगे, फ्री में वो करेंगे। तो दिल्ली लोगों ने देखा है कि दिल्ली में कोविड के टाइम में किस तरह के हालात हुए, किस तरह की फ्री दवाई, फ्री अस्पताल की बातें हुई और कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। तो एक वादे करके सत्ता में आ गए, उसका नतीजा ये हुआ कि कुप्रबंधन ये देखने को मिला कि यदि केंद्र सरकार दखल न देती कोरोना के काल में तो मौतों का आंकड़ा कई गुना हो सकता था दिल्ली में। तो लोगों को वो याद है और इसलिए माना जा रहा है कि आप पार्टी का तो वहां कोई अस्तित्व इतना नहीं रहेगा। ये बात अलग है कि जो कांग्रेसी अब नाराज हैं, अभी पहले उनको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, ये माना जा रहा था कि जो कांग्रेसी गांधी खानदान के कामों से नाराज हैं वो कहीं आप में ना चला जाए, क्योंकि अकाली में नहीं जाएगा। तो अब एक ऑप्शन उनके सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह रखने वाले हैं, अपनी अलग नई पार्टी बनाकर। उससे दोनों बातें हो जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी को भी किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो अपना एज लिमिट बनाई है वो, और सीएम चेहरा उन्होंने दलित रखने की पहले ही घोषणा कर दी है बीजेपी ने कि पंजाब के अंदर जब चुनाव आएंगे तो हमारा जो सीएम फेस होगा वो एक दलित होगा। ये पहले ही घोषणा हो चुकी। तो निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए एक बहुत तुरुप का पत्ता होगा और ये बहुत बढ़िया है कि अब उनका जो सीएम फेस है वो उन्हीं का रहेगा। कैप्टन अलग से लड़ेंगे और कैप्टन को वो कोई जिम्मेदारी केंद्र में देंगे या कोई और उनको बड़ी जिम्मेदारी भी मोदी सरकार में दे सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। या फिर वो पंजाब में अपनी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर पंजाब की राजनीति करेंगे, ये कैप्टन के ऊपर है। लेकिन इतना जरूर है कि कैप्टन ने कांग्रेस की एक तरफ मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस का जो हमने पिछले 5-6 सालों का काम देखा है उसमें जिस तरह के राहुल गांधी के बयान हमने देखे और सुने
चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो राफेल को लेकर हो, चाहे वो लद्दाख सीमा को लेकर हो, हमेशा वो जो बयान है राहुल गांधी के वो देश विरोधी बयान है। और इसलिए राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जब कोई बात छिड़ती है तो पूरे राष्ट्र के लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो कैप्टन के पास राष्ट्रवाद का मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर पहले से ही काम करती आई है और चुनाव लड़ती आई है। दूसरी तरफ रहेगा अकाली दल, जिसको ये अभी भी माना जा रहा है कि अकाली दल जब बीजेपी के साथ अलायंस में थी, लोग पंजाब के ये खुलकर कहते थे कि बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनानी चाहिए थी। अकाली दल का यदि वो साथ ना रखती तो भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर कांग्रेस पंजाब के अंदर सरकार बन सकती थी। जितने भी घपले घोटाले किए और लूटमारी मचाई वो अकालियों ने मचाई, जिसके कारण बीजेपी की भी छवि खराब हुई। तो अकालियों की छवि खराब है, उनके साथ कोई जाएगा नहीं। इधर आप पार्टी है, आप पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो वादे कर रहे हैं इन्होंने दिल्ली में पूरे नहीं किए तो पंजाब में कैसे करेंगे। बची भारतीय जनता पार्टी, जिसका केवल इस समय एक ही प्रॉब्लम है, वो है फर्जी आंदोलन, जिसका अंत कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा बीजेपी करेगी। जिसके बाद आपको बता रहा हूं, क्लीन कट बिल्कुल भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो गठबंधन रहेगा, इसको बहुमत मिलेगा। निश्चित रूप से कैप्टन भी एक सम्मानजनक स्थिति में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक दलित फिर से एक मुख्यमंत्री पंजाब का बनेगा। जबकि आपको यह बता दें कि चन्नी को जरूर कांग्रेस ने ये बनाकर सीएम पंजाब का ये बताने की कोशिश की हो कि हम दलितों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस का इतिहास है वो हमेशा दलित विरोधी रहा है। आपको बताएं, लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब लोकसभा में खड़े हुए थे तो उनका विरोध किसने किया। लोग कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ही थी जो उनके विरोध में थी। इसी तरह सीताराम केसरी जब पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको बेइज्जती करके हटाया था इसी कांग्रेस ने। इसी तरह बाबू जगजीवन राम को जब प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया था तो इसी कांग्रेस ने, इन्हीं कांग्रेसियों ने उनको नहीं बनने दिया। कांग्रेस के मन में अभी भी यही है कि चन्नी को आगे रख के वो चुनाव लड़ें और बनाएंगे सीएम किसको, नवजोत सिंह सिद्धू को। और इसी बात पर सिद्धू भी मान मुनव्वल करके वो ये आश्वासन उसको शायद मिल चुका है पार्टी आला कमान यानी गांधी खानदान से कि बेटा तू शांत हो जा, अगला सीएम तुझे ही बनाएंगे, चुनाव होने दे, चुनाव के बाद तू ही रहेगा। तो इसी बात पर सिद्धू माना है, क्योंकि सिद्धू को केवल सीएम पोस्ट चाहिए, उसकी लड़ाई केवल सीएम पद के लिए है, उसके बिना वो शांत बैठ ही नहीं सकता। ये कांग्रेसी कह रहे हैं और ये अब ठीक होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल इतना तय है कि कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आप जिस तरह के सबूत अजीत डोभाल जी को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सौंपे हैं तो आश्चर्य नहीं होगा कि कई कांग्रेसियों के चेहरे बेनकाब होंगे, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि करते हुए पकड़े जाएंगे और उनके सबूत कैप्टन ने सौंपे हैं। तो ये एक नया अचीवमेंट है और पंजाब में बीजेपी और कैप्टन की सरकार बनेगी निश्चित रूप से। वंदे मातरम।